लेबनान पर इजरायली हमलों से एक ही दिन में 254 से ज्यादा मौतें हुई हैं। सैकड़ों मिसाइलों से बेरूत समेत कई इलाकों में हमला हुआ है। इजरायली हमले में 1100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सीजफायर के बीच हमले में से बड़ा तनाव अब बढ़ गया पश्चिम एशिया में। ईरान ने कहा है कि सीजफायर की बात करते हैं और उधर लेबनान पर अटैक होता है। हालांकि आपको बता दें कि जब सीजफायर का ऐलान कल हुआ तो ईरान को लेकर इजराइल ने कहा कि यह सीजफायर लेबनान पर, हूतीज और हिजबुल्लाह पर लागू नहीं होता है। और देखिए, कल सीजफायर का ऐलान हो रहा है और आज सुबह से ही हूती हिजबुल्लाह इजराइल को निशाना बना रहे हैं और इजराइल हूती हिजबुल्लाह जो आतंकवादी है उनको बना रहा निशाना। और ये देखिए, लेबनान से तस्वीरें आई हैं किस तरह से एक पूरी की पूरी बिल्डिंग को धराशाही किया है इन हवाई हमलों ने। ये हवाई हमले इजराइल के जरिए किए गए हैं। जो हूती और हिजबुल्लाह आतंकवादी यमन और लेबनान में छिपकर बैठे हुए हैं, उन पर ये हमले हुए हैं। और इसके बाद पश्चिम एशिया में तनाव बहुत बढ़ गया है। 254 लोग मारे गए हैं, 1000 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। लेबनान में इसे लेकर राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है और लेबनान पर इजरायली हमलों में 254 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 1000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। लेबनान ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है, कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐलान करते हैं सीजफायर का और उनकी बात से रजामंद दिखाई देते हैं नेतन्याहू साहब। और ईरान भी ऑफिशियल इस बात को कहता है कि चलिए ठीक है, हम भी इस सीजफायर के रजामंद है। लेकिन अगर रजामंदी थी तो आज इस तरह के हमलों के क्या मायने और मतलब है। इधर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट भी बंद कर दिया है। इस तनाव के बीच ट्रंप साहब का बयान आया कि किसी भी कीमत पर होर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं होना चाहिए, ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलना ही होगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना जरूरी। मिडिल ईस्ट में लेबनान पर ताजा हमलों ने हालात फिर से भड़का दिए और 2 हफ्ते के सीज फायर पर भी अब प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। दिखाई दे रहा है कि आखिर ये जो सीज फायर है किस तरह का सीज फायर है कि कल बातचीत होती है और आज सीज फायर के नाम पर फिर से हमले हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं किस तरह से अब वहां पर हमलों के चलते जो हालात खराब हो रहे हैं, वहां पर अब हिंसा भड़कने की और इन देशों के बीच और हिंसा भड़कने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लेबनान में जिस तरह से अटैक हुआ है, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, 254 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और बड़ी बात यह कि जब सीज फायर का ऐलान कल किया गया, ऐसे आप नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया था कि हम इस सीज फायर को मान तो रहे हैं लेकिन ये सीज फायर लेबनान, हिजबुल्लाह और हूतीज पर लागू नहीं होता। इस बीच आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में लेबनान पर ताजा हमलों ने हालात फिर से भड़का दिए हैं और 2 हफ्ते के सीज फायर पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दुनिया भर में आशंका है क्या ये युद्ध विराम टिक पाएगा या फिर सिर्फ ये एक तरह का गेम प्लान है जिसमें पाकिस्तान जिसका शिकार हुआ। सूत्र बता रहे हैं ये फैसला अचानक नहीं था, पर्दे के पीछे कई दौर की फोन कॉल और कूटनीतिक दबाव चली है। पहले पाकिस्तानी आर्मी नेतृत्व और प्रधानमंत्री स्तर पर बातचीत शुरू हुई, इसके बाद व्हाइट हाउस की ओर से बिना शर्त युद्ध विराम का संकेत दिया गया। इस दौरान अमेरिका ने कड़ी चेतावनी दी है, होर्मुज को पूरी तरह खोलो वरना पावर प्लांट और पुल जैसे अहम ठिकाने तबाह कर दिए जाएंगे। इस बीच देर रात भी संपर्क हुआ और अंततः चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दबाव के बाद ईरान 2 हफ्ते के युद्ध विराम के लिए राजी हो गया। आइए आपको पूरी टाइमलाइन बताते हैं कब और कैसे इस सीजफायर की कहानी लिखी गई ग्राफिक्स के जरिए। और तस्वीरें देखिए, ये बड़ी खबर है कि शी जिनपिंग यानी चाइना के इंटरवेंशन के बाद ईरान भी तैयार हुआ और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी ये बात कह चुके हैं कि ये सीज फायर के बीच ईरान से चाइना की बात हुई, अमेरिका और चाइना के बीच भी बातचीत हुई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि असली गेम प्लान क्या है? क्या सीज फायर के नाम पर एक नए गेम प्लान की तैयारी हो रही है? क्या जंग की मियाद बढ़ाई गई ताकि अमेरिका फिर से तैयारी कर सके? शी जिनपिंग की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और समझिए कि आने वाले वक्त में जिस तरह की सिचुएशन